नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस के बारे में, फ्यूचर जनरली जनरल इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, जब भी अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी बाइक का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो फ्यूचर जनरली आपको कैसी सर्विसेज देती है, क्या क्या बेनिफिट कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, या फिर कंपनी का क्लेम रेशियो कैसा है, बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियोज आपके लिए बनाते रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ पॉइंट्स आपको बताता रहता हूं कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो कुछ गलतियां आप ना करें। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है अपडेट इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। दोस्तों, जब भी आप कोई गाड़ी लेते हैं, चाहे आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, आप नई गाड़ी ले रहे हैं, और अपनी गाड़ी में मॉडल के हिसाब से जो वेरिएंट आपने लिया हुआ उसके हिसाब से अगर आप एक्सेसरीज बाहर से लगवाते हैं, आपने अलॉय व्हील चेंज कराए हैं, आपने इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल कोई भी आइटम अपनी गाड़ी में चेंज कराया है, अगर आप चाहते हैं कि वो इंश्योरेंस में कवर रहे, तो जब भी आप इंश्योरेंस कराएं तो इंश्योरेंस में उसको अपडेट करा दें। अगर उसको अपडेट नहीं कराएंगे तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा उन चीज़ों पर। अपडेट सीएनजी और इंश्योरेंस। दोस्तों, जब भी आप अपनी गाड़ी में, अपनी पेट्रोल गाड़ी में जब भी आप सीएनजी अपडेट करते हैं, जब सीएनजी लगवाते हैं बाहर से, तो बहुत सारे लोग उसको अपनी इंश्योरेंस पे अपडेट नहीं करते हैं। आरसी पे आपने अपडेट कर लिया लेकिन इंश्योरेंस पे अपडेट नहीं करते हैं। अगर सीएनजी आपके इंश्योरेंस पे अपडेट नहीं होगी तो फिर आपको क्लेम मिलने में वहाँ पर दिक्कत आएगी। ट्रांसफर नेम इन कार इंश्योरेंस, यूज्ड कार और डेथ। जब भी कोई पुरानी गाड़ी आप ले रहे हैं तो अपनी गाड़ी को लेने के बाद अपने नाम पे जरूर ट्रांसफ़र करा लें। अदरवाइज जो इंश्योरेंस आपका चल रहा है, इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र करा लें और अपनी गाड़ी भी ट्रांसफ़र करा लें। गाड़ी का जो नेम है वो तो आप आरसी पे ट्रांसफ़र कराएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नाम ट्रांसफ़र करा लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस में नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते। तो वहाँ पर आपको नाम ट्रांसफ़र कराना है, इंश्योरेंस में भी चेंज कराना है, तभी आपको वहाँ पर क्लेम मिलने वाला है। और अगर किसी व्यक्ति की जो आपकी फैमिली में है, जिनके नाम से गाड़ी है, उनकी अगर डेथ हो जाती है और उसके बाद भी आप उस गाड़ी को यूज़ करते हैं, चाहे बेशक आपके पास वैलिड इंश्योरेंस हो, अगर व्यक्ति की मौत हो चुकी है, व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसके बाद अगर आप उस गाड़ी के इंश्योरेंस पर आप जो नेम है वो ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, गाड़ी की आरसी पर नेम ट्रांसफ़र नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर क्लेम नहीं मिलने वाला, चाहे वो आपके रिलेटिव की क्यों ना हो, आपके मदर फादर की, आपके बेटे के नाम से ही गाड़ी क्यों ना हो। रिड्यूस 10% आईडीवी एवरी ईयर। दोस्तों, जब भी आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं तो हमेशा आपको 10% आईडीवी, जो लास्ट ईयर आपकी आईडीवी थी उससे 10% आईडीवी कम करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी गाड़ी की वैल्यू लास्ट ईयर 4 लाख थी, तो इस साल भी उन्होंने 4 लाख करके और पॉलिसी ले ली, थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा किया लेकिन आपने पैसा देकर ले लिया। ऐसा नहीं करना है। नियम के हिसाब से आपको हर साल 10% आईडीवी कम करनी चाहिए। एक रेंज वहाँ पर दी होती है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रेंज दी है तो आप उसको कितना भी बढ़ा या कितना भी घटा सकते हैं। आपकी गाड़ी की लास्ट आईडीवी, आपकी इंश्योरेंस जो लास्ट इंश्योरेंस है उसमें जो आईडीवी है, उस आईडीवी को ही आपको 10% कम करना है। लास्ट आपका कंफर्म कैशलेस इन योर नियर बाई गैरेज। दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ले रहे हैं, पॉलिसी बाजार से ले रहे हैं, आप ऑफलाइन किसी एजेंट से ले रहे हैं, आप सर्विस सेंटर से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, तो अपने नियर बाई कोई जो सर्विस सेंटर है, मान लीजिए आपके मारुति की गाड़ी है या फिर हुंडई की गाड़ी है, उस सर्विस सेंटर में या आसपास और जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर लें कि जिस कंपनी का इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो कंपनी उनके यहाँ कैशलेस है या नहीं है। अगर कैशलेस होगी तो आपको क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर कैशलेस नहीं होगी तो फिर आपको पहले पैसे देने होंगे और बाद में आपको वो रिइंबर्समेंट के हिसाब से आपको पैसा बाद में मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं फ्यूचर जनरली कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूचर जनरली 2 कंपनी का कोलैबोरेशन है, जिसमें पहली कंपनी है फ्यूचर ग्रुप। ये इंडिया की कंपनी है, लगभग 31 साल पुरानी कंपनी है। और जो दूसरा जो ग्रुप है इसमें जनरली ग्रुप, ये इटली का एक ग्रुप है, इटली की कंपनी है। ये 190 साल पुरानी कंपनी है। जो फ्यूचर है वो 31 साल पुरानी कंपनी है, फ्यूचर जो जनरली है वो 190 साल पुरानी कंपनी है। दोनों कंपनियां कोलैबोरेशन में काम करती हैं, जिसमें 26% फ्यूचर का स्टेक है और 74% जनरली का स्टेक है। तो ये इंडिया में काम करती हैं और इस कंपनी से आप अपनी मोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप इससे हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, आप इससे ट्रैवल इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, कंपनी के जो कैशलेस गैरेज है वो लगभग 6,500 से ज़्यादा है इंडिया में। तो ये मैं बात कर रहा हूँ कार इंश्योरेंस के बारे में, प्राइवेट कार इंश्योरेंस के बारे में। टू व्हीलर का अलग है, वो कैशलेस अलग है बिल्कुल। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ 4 व्हीलर के बारे में, वो भी प्राइवेट कार्स के बारे में। तो दोस्तों, 6,500 से ज़्यादा कैशलेस गैरेज इनके आराम से मिल जाएंगे आपको। तो आपको इंडिया में लगभग सभी जगह कैशलेस मिल जाएगा।
दोस्तों जब भी आप जीरो डेप पॉलिसी लेते हैं फ्यूचर जनरली से, तो आपको साल में 2 जीरो डेप के क्लेम मिलते हैं। अगर आप तीसरा क्लेम लेते हैं तो फिर आपको कंप्रहेंसिव नॉर्मल क्लेम के हिसाब से वहाँ पर मिलता है। सालवे चार्जेस की बात करें तो दोस्तों फ्यूचर जनरली में 5% के आपको चार्जेस लगते हैं। जो भी आपका क्लेम आता है, क्लेम में जो भी पार्ट आपका चेंज होगा उसका जो भी चार्जेस होगा, सालवे चार्जेस होगा, उसमें वो 5% आपका कंपनी आपसे चार्ज करेगी। बात करते हैं सर्विस की। तो दोस्तों जब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर में डालते हैं, तो सर्वे के मामले में इसकी सर्विस ठीक है, इनके सर्वे जल्दी हो जाते हैं, 24 से 48 घंटे में इनका सर्वे रहता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनियों की तरह लटका के एक एक हफ्ते तक वेट करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर्वे जल्दी हो जाता है, क्लेम आपको जल्दी पास कर देते हैं, जल्दी आपका काम शुरू हो जाता है। बात करते हैं रिन्यूअल और कैंसिलेशन की। तो दोस्तों रिन्यूअल आपको हर साल आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हैं तो कंपनी आपको कंटिन्यू रिन्यूअल देती रहेगी। लेकिन अगर आप क्लेम ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको अगले साल रिन्यूअल देगी या नहीं देगी। कैंसिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो मोटर इंश्योरेंस में कैंसिलेशन आसान नहीं है। आपको कोई वैलिड रीजन देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको पॉलिसी कंपनी कैंसिल करती है, और उसमें भी काफ़ी सारे चार्जेस कंपनी वहाँ पर काट लेती है। नो क्लेम बोनस की बात करें तो अप टू 50% नो क्लेम बोनस यहाँ पर मिलता है, वही जैसे सभी कंपनियों में मिलता है। ये तो IRD की तरफ से फिक्स है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। 50% बोनस आपको हर कंपनी में मिलता है। 20%, 25%, 35%, 45% और 50%। इंस्टेंट पॉलिसी की बात करें तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी को बनाते हैं, आप फ्यूचर जनरली की वेबसाइट से बना रहे हैं, आप किसी और कंपनी के पोर्टल से बना रहे हैं, या किसी एजेंट के थ्रू बना रहे हैं, तो पॉलिसी बनाते वक्त आपको इंस्टेंट पॉलिसी कंपनी इशू कर देती है, ऐसा कंपनी कहती है। लेकिन कई बार सर्वर के इशू की वजह से कई बार डिले हो भी जाता है। लेकिन इंस्टेंट आपको पॉलिसी मिल गई, आपकी अगर मान लीजिए पेमेंट हो जाती है तो आपकी गाड़ी वहाँ पर सिक्योर्ड मानी जाती है। बात करते हैं क्लेम रेशियो की। तो क्लेम रेशियो इस कंपनी का लगभग 92% से 97% तक है। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी अब क्या क्या कवर करती है। दोस्तों जब भी आप इस कंपनी की पॉलिसी लेते हैं तो कवर्ड ऑल इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आपकी गाड़ी में जितने भी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, कंपनी उन सभी को कवर करती है। एक्सीडेंट में कोई भी पार्ट डैमेज होता है, कंपनी आपको कवर करेगी। कोई जैसे चूहे आपकी गाड़ी में वायर को कट कर देते हैं, तो वो भी कंपनी यहाँ पर कवर करती है। फायर एंड थेफ्ट कवर करती है। आपकी गाड़ी में आग लग जाती है, आपकी गाड़ी बिल्कुल जल के राख हो जाती है, तो कंपनी कवर करेगी। आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो कंपनी वहाँ पर कवर करती है। एक्सीडेंट किसी भी तरीके का होगा, कंपनी वहाँ पर कवर करेगी। कोई भी डैमेज होगा उससे, कंपनी वहाँ पर उसे कवर करके देगी आपको। नेचुरल डिजास्टर, कंपनी कोई नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो कंपनी उसको कवर करती है। कोई बाढ़ आ गई, किसी वजह से कोई नेचुरल चीज़ें ऐसी हो गई जिनसे आपकी गाड़ी को डैमेज हुआ, तो कंपनी वहाँ पर भी इसको कवर करती है। कवर्ड लीगल लायबिलिटीज़, तो कंपनी लीगल लायबिलिटीज़ को भी कवर करती है। कंपनी थर्ड पार्टी को भी कवर करती है। आपने चलते हुए किसी को गाड़ी से टक्कर मार दी, किसी को एक्सीडेंट कर दिया, तो किसी हो सकता है कि कोई पार्सल डिसेबिलिटी हो जाए, हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो कंपनी उसे भी कवर करती है। उसके अलावा आपकी गाड़ी में बैठे हुए लोग, जैसे ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहा है, या फिर आपका क्लीनर जो गाड़ी को क्लीन करता है, गाड़ी को साफ करता है, गाड़ी का रखरखाव करता है, पैसेंजर गाड़ी में जो बैठते हैं 4-5 पैसेंजर या 7 पैसेंजर, जो भी आपके 7 सीटर कार है या 5 सीटर कार उस हिसाब से, या फिर ऑनर ड्राइवर, ऑनर जो खुद गाड़ी चला रहा है, उसको भी कंपनी कवर करती है। अगर गाड़ी के एक्सीडेंट के टाइम पर इनको कुछ हो जाता है या किसी मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो जितना आपने इसका कवरेज लिया हुआ है, आप इनका कवरेज ले सकते हैं। 1 लाख या 2 लाख का कवरेज ले सकते हैं। ऑनर ड्राइवर का 15 लाख का कवर आप ले सकते हैं। तो कंपनी उतने तक आपको कवर करती है। और आप अगर मेडिकली आपको ज़रूरत है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में आप एडमिट करा दीजिए, तो कंपनी वहाँ पर भी उसको पे करती है। बात करें प्रॉपर्टी डैमेज की, तो अगर आप मान लीजिए अपनी गाड़ी से प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं, किसी की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, किसी का घर भी हो सकता है, किसी की दीवार हो सकती है, किसी की गाड़ी हो सकती है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप डैमेज करते हैं तो कंपनी 7.5 लाख रुपए तक वहाँ भी उनको पे करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी क्या क्या कवर नहीं करती है। नॉर्मल वेयर एंड टियर, तो दोस्तों नॉर्मल वेयर एंड टियर कंपनी कवर नहीं करती है। आपकी गाड़ी में छोटे छोटे स्क्रैचेस जो आप डेली यूज़ में लगाते रहते हैं, कि साइकिल वाले ने मार दिया, किसी बाइक वाले ने छोटा सा स्क्रैच मार दिया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी कवर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने तक गाड़ी को चलाया, छोटे छोटे स्क्रैचेस लगते रहो, कंपनी पे आप पहुँच गए कि भाई मुझे क्लेम दे दो, कंपनी क्लेम नहीं देगी, आपका क्लेम वहाँ पर कैंसिल कर देगी। लॉस और डैमेज ड्यू टू वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, तो कोई भी लड़ाई अगर चल रही है, किसी देश से लड़ाई चल रही है, या कोई न्यूक्लियर वॉर चल रही है, या फिर कोई और न्यूक्लियर रिस्क अगर है, तो फिर कंपनी वहाँ पर इसको कवर नहीं करेगी। यहाँ पर जो भी खर्चा होगा आपको अपनी जेब से ही वो करना पड़ेगा। एनी एक्सीडेंट आउटसाइड द जियोग्राफिकल एरिया, कोई भी एक्सीडेंट अगर आपका जियोग्राफिकल एरिया से बाहर होता है तो कंपनी इसको कवर नहीं करेगी। मान लीजिए इंडिया की लिमिट से बाहर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर कंपनी इसको कवर नहीं करेगी। उसके अलावा आपकी गाड़ी 4 व्हीलर जहाँ पर अलाउड नहीं है, जिस एरिया में, इंडिया में भी जिस एरिया में मान लीजिए
किसी जगह पर बड़े ट्रक्स अलाउड है लेकिन 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, आप उस एरिया में उस गाड़ी को लेकर जाते हैं, या किसी एरिया में 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, आप वहाँ 4 व्हीलर अलाउड है, आप 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं, तो 2 व्हीलर पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा, और आपको अगर 4 व्हीलर भी यहाँ पर अलाउड नहीं है तो वहाँ पर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे कई बार किसी एक्सप्रेस वे पर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो वहाँ पर अलाउड नहीं होता, अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर क्लेम आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर किसी फ्लाईओवर के ऊपर मान लीजिए कोई 2 व्हीलर अलाउड नहीं है या कोई 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, या किसी पर्टिकुलर जगह पर ये चीज़ें अलाउड नहीं है, वहाँ पर इस गाड़ी को लेके जाते हैं या इन चीज़ों को लेके जाते हैं, तो फिर कंपनी वहाँ पर क्लेम नहीं देती है। ड्रिंक एंड ड्राइव। दोस्तों, अगर आप गाड़ी को ड्रिंक करके चला रहे हैं, आपने शराब पी हुई है, गाड़ी को चलाते हैं, उस कंडीशन में कोई एक्सीडेंट होता है या फिर आपने कोई ड्रग्स लिया हुआ है, तब भी कंपनी इन चीज़ों को कवर नहीं करती है। ड्राइविंग विदाउट वैलिड लाइसेंस। दोस्तों, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो कंपनी कवर नहीं करेगी, और अगर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है तो भी कंपनी आपके एक्सीडेंट को कवर नहीं करेगी, जो भी खर्चा आएगा आपको अपनी जेब से ही वो भरना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह की पॉलिसी आप इस कंपनी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, थर्ड पार्टी आप ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस ले सकते हैं, जीरो डेप इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऑन डैमेज इंश्योरेंस ले सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आप पॉलिसी लेते हैं उसमें मिनिमम जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल का रहेगा, और मैक्सिमम जो पॉलिसी का टेन्योर रहेगा वो 3 साल का रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो 3 साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं, चाहे आप थर्ड पार्टी ले 3 साल का या फिर 3 साल का कॉम्प्रहेंसिव जीरो डेप के साथ लें। तो दोस्तों, 3 साल वहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन ये नई गाड़ी के साथ ही एप्लीकेबल है। 1 साल का आप कभी भी ले सकते हो। आप मान लीजिए शुरू में ले रहे हैं तो 3 के बाद चौथे साल, 5वें साल, 6ठे साल, 7वें साल, जितनी भी आप रिन्यूअल करेंगे वो आप 1-1 साल का प्रीमियम लेंगे, लेकिन जो पहली बार में आप लेंगे वो लेंगे 3 साल। या तो 3 साल का थर्ड पार्टी लेंगे, 1 साल का फर्स्ट पार्टी लेंगे, या फिर 3 साल का थर्ड पार्टी उसके साथ में 3 साल का ऑन डैमेज जो फर्स्ट पार्टी रहेगा वो आप लेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी की। तो थर्ड पार्टी के साथ आप एड ऑन कौन कौन से ले सकते हैं। तो दोस्तों, पीए कवर ले सकते हैं आप 15 लाख रुपए का, जो कि ऑनर का होता है। अगर जिसके नाम से गाड़ी, अगर वही गाड़ी को चला रहे हैं और कुछ हो जाए उन्हें, तो 15 लाख रुपए फैमिली को मिल जाते हैं। ये आपका मैंडेटरी कवर है। आप थर्ड पार्टी लें, आप फर्स्ट पार्टी के साथ लें, तो आपको ये मैंडेटरी लेना है। इसके बिना आप क्लेम हो सकता है, क्लेम में कंपनी आपको दिक्कत करे। आप ड्राइवर कवर ले सकते हैं। कोई भी गाड़ी आपकी चला रहा है, अननोन ड्राइवर कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं, कोई भी अदर पर्सन गाड़ी चला रहा है, तो उसके लिए आप 1 लाख या 2 लाख का कवर ले सकते हैं। ऐसे ही जो गाड़ी में पैसेंजर होते हैं, 5 पैसेंजर होते हैं या 7 पैसेंजर, 7 पैसेंजर की जो कार है, उसके लिए आप 1 लाख या 2 लाख का कवर वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही क्लीनर के लिए भी, जो आपकी गाड़ी के रखरखाव करता है, उसके लिए भी आप 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कवर ले सकते हैं। ऐसे ही पेड ड्राइवर, कोई आपने ड्राइवर अपने लिए रखा हुआ है गाड़ी ड्राइव करने के लिए, तो उसके लिए भी 1 लाख या 2 लाख रुपए का कवर ले सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव की, कि मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी में क्या क्या ले सकते हैं, ऐसे हम कॉम्प्रहेंसिव में क्या ले सकते हैं या ऑन डैमेज में क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों, कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी जब भी आप लेते हैं तो आपको 2 पॉलिसी उसमें मिलती हैं, एक तो थर्ड पार्टी और एक ऑन डैमेज। ये ऑटोमेटिकली आपको मिलती है, थर्ड पार्टी कॉम्प्रहेंसिव में मिलती है। इसके अलावा आप ले सकते हैं ऑन डैमेज पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसी आप ले सकते हैं, थर्ड पार्टी आपको इसमें मिलेगी, या फिर सेपरेट थर्ड पार्टी भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें एड ऑन में क्या ऐड कर सकते हैं, तो जब भी आप कॉम्प्रहेंसिव या ऑन डैमेज लेते हैं तो हम एड ऑन ऐड कर सकते हैं जीरो डेप, जो इस पॉलिसी में आपको मिलेगा। फ्यूचर जनरली की पॉलिसी में आपको मिलेगा कंज्यूमेबल्स, इंजन प्रोटेक्शन, रिटर्न टू इनवॉइस, टायर कवर, रोड साइड असिस्टेंस, की रिप्लेसमेंट, पर्सनल बिलोंगिंग, इनकन्वीनियंस अलाउंस। तो ये सारे कवर आप ले सकते हैं अगर आप फ्यूचर जनरली की पॉलिसी ले रहे हैं, जिसमें ऑन डैमेज या कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस आप करा रहे हैं। अब ये जो मैंने कवर डाले हुए हैं 15 लाख वाले कवर, ये तो थर्ड पार्टी के साथ आपको मिलते हैं। अगर आप कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं तो इन कवर को भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी वहां पर आपका इंक्लूड है, तो ये कवर भी आपके यहाँ ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑन डैमेज पॉलिसी ले रहे हैं तो ये सारे जो कवर हैं, जो 15 लाख रुपए का ऑनर ड्राइवर कवर है, ड्राइवर कवर, पैसेंजर कवर, पेड ड्राइवर या क्लीनर का जो कवर है, ये कवर आपको ऑन डैमेज पॉलिसी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टी के इंश्योरेंस है, इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव लेंगे तो थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज दोनों मिलेंगे। ऑन डैमेज लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो कवर हैं, जो फर्स्ट पार्टी के साथ आप ले सकते हैं, जीरो डेप वाले जो एड ऑन है वो आप ले सकते हैं। लाइबिलिटी वाले कवर आप इसमें नहीं ले सकते, लाइबिलिटी वाले आपके थर्ड पार्टी के साथ आएंगे। कॉम्प्रहेंसिव में सारे ले सकते हो, ऑन डैमेज में सिर्फ यहाँ तक ले सकते हो, लाइबिलिटी वाले आप नहीं ले सकते। दोस्तों, क्लेम प्रोसेस की बात करते हैं, तो क्लेम प्रोसेस यहाँ पर कैशलेस मिलेगा आपको या फिर रिइंबर्समेंट मिलेगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी आप कोई पॉलिसी ले रहे हैं, चाहे इस कंपनी की ले रहे हैं चाहे किसी और कंपनी की ले रहे हैं, कैशलेस जरूर चेक कर लें। आपके आसपास अगर कैशलेस होगा तो आपको ज़्यादा वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो कैशलेस आपको मिल जाएगा
मतलब जितना भी टाइम लगेगा, 5 दिन का, 6 दिन का, जो जितने दिन भी आपकी गाड़ी रहेगी, और गाड़ी ठीक होने के बाद जैसे ड्यू आएगा आपकी गाड़ी वहाँ पर आपको दे देंगे। रीइंबर्समेंट में क्या होगा कि आपको पहले पैसे देने होंगे और बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। कंपनी इसमें बोलते हैं विद इन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज में आपका पैसा आ जाता है, लेकिन फिर भी 10 से 15 दिन मान के चलिए कि अगर रीइंबर्समेंट आप करा रहे हैं तो 10 से 15 दिन वर्किंग डेज, मतलब टोटल सैटरडे संडे सब मिला के, छुट्टी मिला के आप 20 दिन के आसपास मान के चलिए, लगभग 20 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। डिडक्शन की बात करते हैं कि जब भी आप क्लेम लेते हैं तो डिडक्शन क्या क्या होता है। सबसे पहले डिडक्शन होगा फाइल चार्ज का। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से नीचे की है तो आपके लगेंगे 1000 रुपये। अगर आपकी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर है तो फिर लगेंगे आपको 2000 रुपये। चाहे वो 1501 सीसी क्यों ना हो, आपके 2000 रुपये लगना शुरू हो जाएंगे। अगर 1499 या 1500 तक है तो फिर आपके लगेंगे 1000 रुपये। सालवे चार्जेस की बात करते हैं तो सालवे चार्जेस आपसे 5% कंपनी लेगी। जो भी पार्ट आपकी गाड़ी में चेंज होगा उसका 5% कंपनी आपसे चार्ज करेगी। डेप्रिसिएशन 50%। अगर आप नॉर्मल कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं, एड ऑन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको 50% पैसा आपको पे करना पड़ेगा, 50% पैसा कंपनी को पे करना पड़ेगा। टोटल अगर क्लेम देखेंगे तो टोटल क्लेम में आपको लगभग 35% के आसपास आपको पे करना होता है, 65% के आसपास कंपनी को पे करना होता है। और ये जो 50% है ये मेटल या प्लास्टिक के पार्ट पे जो भी कॉस्ट होगा उसका 50% आपको शेयर करना होगा, अगर आप विदाउट जीरो डेप ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जीरो डेप आपने एड ऑन ऐड कर लिया है तो लगभग 90% पैसा कंपनी पे कर देती है और बाकी 10% के आसपास आपको पे करना होता है। और अगर आप कंज्यूमेबल्स भी ऐड कर लेते हैं तो फिर लगभग 95% पैसा कंपनी पे करती है और 5% के आसपास जो सालवेज चार्जेस हैं, जो कि पार्ट्स का 5%। मान लीजिए आपका 2 लाख का क्लेम है और आपके जो पार्ट चेंज हुआ 1 लाख के लगभग पार्ट चेंज हुआ, बाकी सब पेंट वेंट का और बाकी सब कॉस्ट अलग थी उनकी, तो जो पार्ट चेंज हुआ है उसका 5% आपसे कंपनी लेगी, ना कि पूरे 2 लाख रुपए का। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं या फिर आप क्लेम कराते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी लेते हैं नई पॉलिसी के लिए, आपको आरसी और प्रीवियस पॉलिसी चाहिए। उसके बिहाफ पर आप अपनी पॉलिसी को इशू कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल आपको सारी आरसी या फिर प्रीवियस पॉलिसी में ही मिलेंगी। क्लेम डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब भी आप क्लेम लेने जाते हैं तो फिर आपको ओरिजिनल आरसी चाहिए, फोटोकॉपी वहाँ पर नहीं चलेगी। कुछ सर्वेयर मान जाते हैं, कुछ सर्वेयर नहीं मानते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड होगा तो क्लेम आपका कंपनी वहीं पर रिजेक्ट मार देगी। आईडी, एड्रेस प्रूफ, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या और भी जो प्रूफ होते हैं, जैसे एड्रेस के लिए आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें। आईडी के लिए आपका पहचान पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपके आईडी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं आप। प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर भी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, क्योंकि जो नई पॉलिसी आपने ली हुई है जिसमें आप क्लेम कर रहे हैं, डिटेल आपने पुरानी पॉलिसी को दिख कर ही डाली होंगी। आपने पुरानी पॉलिसी में क्लेम था, नहीं था, कितना एनसीबी था, इन सब के बिहाफ पर ही आपको कंपनी आगे क्लेम प्रोसेस करती है। तो हो सकता है कि सर्वेयर पॉलिसी ना मांगे पुरानी वाली, लेकिन कई जगह पर मांगते हैं और वहाँ पर आपको उसे देना पड़ेगा। पीयूसी सर्टिफिकेट बीच में कुछ टाइम पहले मैंडेटरी था, लेकिन अभी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपका पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर दे, आपसे पीयूसी सर्टिफिकेट मांग ले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ पर कंपनी उसको मना कर सकती है। व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी की मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो आपने इंश्योरेंस कराया अभी, वो आपने इंस्पेक्शन कराने के बाद कराया था। आपकी गाड़ी का पहले इंश्योरेंस खत्म हो गया था, बाद में आपने गाड़ी की फ़ोटो कराई, फिर आपने उसको अपना इंश्योरेंस कराया। तो जब भी आप इस तरह की पॉलिसी कराते हैं, इंश्योरेंस फ़ोटो कराने के बाद कराते हैं, तो फिर जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है उसको आप अपने एजेंट से ज़रूर मांग लें कि भाई हमें वो रिपोर्ट दे दो। हमारी गाड़ी में जो भी डेंट या स्क्रैचेस लगे हुए हैं, हमें पता रहेगा कि हमारी गाड़ी में क्या क्या लगा हुआ है, ताकि हम जब क्लेम लेने जाएंगे तो हमें दिक्कत ना आए। अब मान लीजिए आपने फ़ोटो कराई गाड़ी की, गाड़ी में स्क्रैचेस लगे हुए थे और उसके बाद आपकी गाड़ी दोबारा से लग गई, तो जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो फिर कंपनी वहाँ पर आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि कंपनी ये कहेगी भाई यहाँ पर तो पहले से लगा हुआ था और ये दोबारा लगा है, तो हम इसमें क्लेम नहीं देंगे या फिर इसमें हम पार्शल क्लेम देंगे। तो अगर आप रिपोर्ट अपने पास रखते हैं तो आपको पता रहेगा, कंपनी को पता रहेगा और दोनों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट आपके पास नहीं होगी और कंपनी के पास होगी, क्योंकि कंपनी के पास तो रिपोर्ट होती है, वो फोटो कराएगी, उसके बाद ही इंश्योरेंस करेगी, तो कंपनी वहाँ पर आपको क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। अगर आपके पास रिपोर्ट होगी तो फिर आप कंपनी से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पहले नहीं लगा हुआ था या कुछ भी था, आप कंपनी से लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ केस डाल सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीमियम की और डिस्काउंट्स की। जब भी आप अपनी पॉलिसी खरीदते हैं इस कंपनी से,
तो कितना आपको प्रीमियम मिलता है और क्या डिस्काउंट आपको कंपनी यहाँ पर दे सकती है, जो कि अलग कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं। दोस्तों प्रीमियम कभी भी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता, अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन 1 2 3 साल तक या 4 साल तक फ्यूचर जनरली के कुछ गाड़ियों पर इतने अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं आपको कि उनके प्रीमियम बहुत सस्ते आते हैं। लेकिन वहीं आप क्लेम लेते हैं तो फिर फ्यूचर जनरली आपका जो डिस्काउंट है वो कम कर देती है और अगले साल आपका रिन्यूअल काफ़ी महंगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों कोई एक फैक्टर वहाँ पर नहीं है, कई सारे मल्टीपल फैक्टर हैं। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं फ्यूचर जनरली से या फिर किसी और कंपनी से, तो फिर जो प्रीमियम के लिए जो फैक्टर जो रहेंगे वो रहेंगे मॉडल, आपकी गाड़ी कौन से मॉडल की, कौन सा वेरिएंट है आपका, आपने फ्यूल कौन सा लिया है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है, आपने नो क्लेम बोनस कितना है। नो क्लेम बोनस ज़्यादा होगा तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऑन डैमेज का भी डिस्काउंट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नो क्लेम बोनस 0 होगा तो ऑन डैमेज का भी डिस्काउंट कम हो जाएगा और नो क्लेम बोनस का भी डिस्काउंट कम हो जाएगा। एड ऑन आपने कौन कौन से लिए हुए हैं, जैसे जैसे आपके साल बढ़ते रहते हैं तो एड ऑन आपके महंगे होते रहते हैं। पहले साल 0 डेप सस्ता मिलेगा, दूसरे साल महंगा, फिर महंगा, फिर महंगा, फिर और महंगा होता चला जाएगा। लास्ट में आपको लगेगा 5 साल बाद, 6 साल बाद ऐसा लगेगा कि भाई जो प्रीमियम मैंने नई गाड़ी पे दिया था वही प्रीमियम मैं 5 साल बाद भी दे रहा हूँ, जबकि वैल्यू कम हो गई है। तो वहाँ पर एड ऑन का रेट आपका बढ़ता रहता है। लोकेशन आपकी जोन 1, जोन 2, जोन 3 ये डिवाइड होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में कि भाई इस जोन में ये प्रीमियम जाएगा, इस जोन में ये प्रीमियम जाएगा। तो उसके हिसाब से भी आपको प्रीमियम घटता बढ़ता रहता है। आरटीओ के हिसाब से, आपका आरटीओ कौन सा है उसके हिसाब से, आईडी भी आप कितनी ले रहे हैं उस हिसाब से भी आपका प्रीमियम अप डाउन होता रहता है। कॉम्प्रहेंसिव ले रहे हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा कम आएगा, 0 डेप लेंगे तो आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा। थर्ड पार्टी आपका अगर गाड़ी 1580 से नीचे की है तो आपका थर्ड पार्टी का रेट कम रहेगा, 1000 से नीचे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। 1500 से ऊपर की गाड़ी है आपकी थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी वहाँ पर आपका और बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीमियम कितना आएगा। कोई एक फैक्टर यहाँ पर नहीं है, सभी गाड़ियों का प्रीमियम हमेशा अलग अलग आता है। हो सकता है कि 2 व्यक्तियों ने एक ही टाइम पर 2 गाड़ियाँ परचेज की, मान लीजिए मारुति स्विफ्ट, दोनों लोगों ने एक ही डेट पर परचेज की और 2 साल बाद दोनों का प्रीमियम अलग अलग आ रहा है। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि दोनों का प्रीमियम सेम रहेगा, दोनों का प्रीमियम अलग अलग भी आएगा और ये सारे के सारे इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। बात करते हैं डिस्काउंट की कि आपको डिस्काउंट कौन कौन से मिल सकते हैं। तो आपको मिलेगा सबसे पहले एनसीबी डिस्काउंट। कोशिश ये करें कि आप क्लेम कम लें, जरूरत हो तभी क्लेम लें, छोटे क्लेम को अवॉइड करें ताकि एनसीबी आपका बना रहे, आपको डिस्काउंट मिले। जब एनसीबी आपका ज़्यादा होता है तो फिर आपको ऑन डैमेज का जो डिस्काउंट होता है, ऑन डैमेज डिस्काउंट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, वो आपको पता नहीं होता, बहुत कम लोगों को पता होता है उसके बारे में, या फिर आपके एजेंट को पता होता है। तो ऑन डैमेज डिस्काउंट कंपनी आपको देती है, जितना आपका एनसीबी ज़्यादा होगा ऑन डैमेज डिस्काउंट भी कंपनी आपको उतना ही बढ़ा कर देगी। अगर एनसीबी 0 होगा तो उसको भी वो कम कर देगी, तो वहाँ आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। वॉलंटरी डिडक्टिबल में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आपका फाइल चार्ज 1000 रुपये का या 2000 रुपये का है उसको आप बढ़ा सकते हैं कि भाई मैं 1000 की जगह आपको 3000 या 5000 रुपये दे सकता हूँ क्लेम के टाइप पर, तो थोड़ा सा मेरा प्रीमियम कम कर दीजिए, मैं क्लेम तभी लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो वॉलंटरी डिडक्टिबल में आप 1000 रुपये चूज कर सकते हैं, आप 3000 रुपये चूज कर सकते हैं, 5000 रुपये। इस तरीके से जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप फाइल चार्ज कितना पे करेंगे। तो वहाँ 1000 पे करेंगे तो नॉर्मल जो प्रीमियम आपका निकल रहा है वो आएगा। आप वहाँ पर 3000 पे कर देंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम कम हो जाएगा। वहीं आप 5000 पे करेंगे तो थोड़ा सा और प्रीमियम कम हो जाएगा। लेकिन जब भी आपका क्लेम आएगा तो जो भी आपने वॉलंटरी डिडक्टिबल चूज किया हुआ है वो पैसा पहले आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको, मतलब जहाँ आप 1000 रुपये पे कर रहे थे वहाँ आपको 3000 या 4000 या 5000 जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपको वहाँ पर देना होगा। और ये सब आपका पॉलिसी लेते वक्त ऑप्शन आता है वॉलंटरी डिडक्टिबल का, वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ाएंगे इसको तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। नॉर्मल 1000 रुपये या 2000 रुपये जो आपको सीसी के हिसाब से उतना रखेंगे तो फिर आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा। एंटी थेफ्ट डिवाइस, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसी डिवाइस लगी हुई जैसे जीपीएस लगा हुआ है या और कोई डिवाइस है जो आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाती है, तो वहाँ पर भी आपको उसका डिस्काउंट मिल सकता है, वहाँ थोड़ा सा आपका प्रीमियम वहाँ पर कम आ सकता है। एआई मेंबर्स, अगर आप ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मेंबर हैं तो फिर आपको वहाँ पर कुछ डिस्काउंट और मिल सकता है जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप एआई के मेंबर्स हैं तभी आपको वो डिस्काउंट वहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों बात सपोर्ट की करते हैं कि जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो फिर आपको क्या सपोर्ट मिलती है, कोई आपको पॉलिसी में एंडोर्समेंट कराना, आप कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई एंडोर्समेंट कराना है, कोई क्लेम रजिस्टर करना है तो आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं fgcare@futuregenerali.in पे, तो आप वहाँ पर केस रजिस्टर कर सकते हैं अपना। या फिर कोई एंडोर्समेंट के लिए आप फ़ोन पे पहले बात कर लीजिए। इनका कस्टमर केयर है 1800220233, ये फ्री वाला है और ये पेड वाला है। तो आप पहले कंपनी के नंबर पे बात कर लीजिए, आपको कोई एंडोर्समेंट कराना है, बाद में कंपनी को ईमेल कर दीजिए, आपका एंडोर्समेंट हो जाएगा। ऐसे आपको कोई क्लेम दर्ज करना है तो फिर इस नंबर पे
फ़ोन कर दीजिए, इस ईमेल आईडी पे अपना मेल कर दीजिए, आपका क्लेम वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सअप पे चैट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप पे डिटेल चाहते हैं, तो फिर ये व्हाट्सअप नंबर है +91 7678 006 000। तो जैसे ही व्हाट्सअप पे आप हाई लिख के भेजेंगे तो वहाँ से फिर रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप उनसे चैट कर सकते हैं, चैट के थ्रू भी उनसे आप बात कर सकते हैं, या आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है उनके general.futuregenerali.in, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और विजिट करने के साथ ही आपको कोई और हेल्प चाहिए, आपकी पॉलिसी इनके साथ चल रही है, आप अकाउंट में लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ जो भी अपने हिसाब से आपको सूटेबल लगता है, जो आपको हेल्प करता हो, वहाँ से आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर कंपनी को सीधा कॉल या ईमेल भी वहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली मैंने डिटेल आपको सारी बता दी, कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं कि कंक्लूज़न क्या है, कंपनी अच्छी है या बुरी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों देखो, इंडियन कंपनी है, साथ में बाहर की इटली की कंपनी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इंश्योरेंस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, भागने वाला कोई सिस्टम इंश्योरेंस में होता नहीं है। IRD की गाइडलाइन के हिसाब से कंपनियाँ काम करती हैं। क्लेम की बात करते हैं तो क्लेम रेशियो इनका अच्छा है, सर्वेर इनके जल्दी आ जाते हैं, आराम से आपको क्लेम मिल जाता है। अगर आप जेन्युइन क्लेम ले रहे हैं तो आराम से आपको क्लेम मिल जाएगा, और 5-6 दिन में 7 दिन में आपको गाड़ी डिलीवर हो जाती है। 6-7 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर्विस सेंटर का भी टाइमिंग थोड़ा सा रहता है, उनके पास कितनी गाड़ियाँ उनके पास कम होंगी तो जल्दी आपको गाड़ी डिलीवर कर देंगे, गाड़ियाँ लेट ज़्यादा होंगी तो थोड़ा लेट डिलीवर करेंगे। लेकिन कंपनी की तरफ से ऐसा कोई इशू हमें देखने को नहीं मिलता कि कोई दिक्कत आ रही है। सर्वे आपका 24 घंटे में हो जाता है, डिलीवरी ऑर्डर जब आना होता है तो वो भी आसानी से, जो भी उनका टाइमिंग होता है उसके अंदर आ जाता है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आप ले सकते हो। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने जो क्लेम कराया है फ्यूचर जनरली से, तो आप कंपनी पे भरोसा कर सकते हो और आराम से आप क्लेम ले सकते हो। ध्यान ये रखना है कि फर्जी क्लेम लोगे तो अटकेगा, फंस भी सकता है। फर्जी क्लेम नहीं होगा, जेन्युइन क्लेम होगा, मल्टीपल डैमेजेस नहीं होंगे तो क्लेम नहीं अटकेगा, आराम से आपको क्लेम मिल जाएगा। वैसे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है, किसी तरीके से कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है आपको। कैशलेस भी आपको सारे मिल जाएंगे। और कंपनी को मैं बताऊं कि मैं किस कंपनी के आसपास इस कंपनी को रखता हूं, तो मान लीजिए मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से है वो, जैसे मान लीजिए बजाज एलियंस है, जैसी बजाज है वैसे ही ये भी कंपनी है, लिबर्टी जैसी कंपनी है वैसी ये कंपनी है। हाँ, टाटा जितनी बहुत अच्छी नहीं है, HDFC अर्गो जितनी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनसे खराब भी नहीं है। आपको क्लेम आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का फ्यूचर जनरली कंपनी को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।